सभी को मेरा जय गुरु। आज शिवरात्रि का दिन है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं परम दयाल श्री ठाकुर भगवान शिव के बारे में और शिवरात्रि की जो महिमा है, जो महत्व है, जो तत्व है, उस तत्व को हम कैसे जानेंगे और समझेंगे। तत्व का अर्थ होता है सत्य, तत्व का अर्थ होता है ताहत, ताहत का अर्थ होता है वही परम सत्य की जो बातें हैं, मूलभूत बातें हैं, वो परम सत्य को कैसे हम उजागर कर सकते हैं। वो परम सत्य बातें ही तत्व है, जहाँ पर सार के अलावा कोई भी असार ना हो, कोई भी ऐसा अनवांटेड ना हो, सब वांटेड हो, वो तत्व है। तो ये तत्व पर आधारित होनी चाहिए। केवल मनोरंजन का द्रव्य बनकर या मनोरंजन का पात्र बना करके हम अगर मनोरंजन करते रहे, देह को सुख देते रहे, आत्मिक सुख को वंचित करते रहे, तो हम दिखने में तो लगेंगे कि हम धर्म पालन कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म पालन ना हो करके ये अधर्म हो रहा है। ये चतुर्दशी जो चतुर्दशी का दिन में ही शिव चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, और महाशिवरात्रि सभी लोग जो व्रत उपवास करते हैं, उसके बाद भगवान शिव की 4 प्रहर वो पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन जा कर के भंडारा वगैरह कराते हैं, और इस तरह से ये शिवरात्रि का व्रत का पार्वन पूरा होता है। और जब इस शिवरात्रि के व्रत में हम लोग देखते हैं जल अभिषेक करते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, जो वो ये सारी अभिषेक किया जाता है, बेलपत्र से अभिषेक की जाती हैं, बेलपत्र चढ़ाया जाता है। ये सबका एक तात्विक अर्थ को हमें जानना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि तत्व ही सत्य होता है। और जब तक हम तत्व ना जान करके इस कार्यों को करते हैं, तब हम भूल करते हैं। इस भूल हम ना करें, भूल करेंगे तो ठीक हमें इसका उत्तर, इसका अर्थ नहीं मिलेगा। अब एक जगह आते हैं, ये जो शिव तत्व है, शिव क्या है? आनंद है, और आनंद का तत्व, आनंद का तत्व, और तत्व मन सत्य, तो सत्य ही आनंद है। तो इसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, और इसी में ही हमारा आनंद छिपा हुआ है। तो इस आनंद की खोज हमें करना है, और इस आनंद की खोज करने के लिए हमें क्या करना है? मार्जिन विथ इनफाइनाइट, उस अनंत के जो परम सत्य तत्व है, उस तत्व से हमें मिलना है, और उस तत्व तक की हमें यात्रा करना है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो जहां से हम इसी को शुरुआत कर रहे थे, जो शिव है, शिव का अर्थ है आनंद। अब ये भक्त है, भक्त किसे कहते हैं? जिनके पास भक्ति है और वही भक्त है। भक्ति किसे कहते हैं? जिनके पास सेवा है वही भक्ति है। भक्ति ही एकमात्र सर्विस है। आप सत्य के प्रति क्या सेवा दे रहे हो, और यही आपका भक्त की निशानी है। आपका सेवा ही बताएगा कि आप कैसे भक्त हैं। तो ये भक्त को निर्धारित करता है आप सेवा से, आपने कैसे सेवा दिया, कैसे डिवोशनल है आपका, आप उनके प्रति आप कितना कर सकते हैं, कितना त्याग है आपके पास, कितना बलिदान है। ये बलिदान ही काउंट करता है कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। तो ये अगर हम उनको प्यार करते हैं तो हम सब कुछ उनके लिए नौछावर करेंगे। तो ये जो हमें करना, बेलपत्र का करना और शिवलिंग का, यहाँ पे बहुत बड़ा विडंबना है। कलयुग में लोग इसको मजाक बना करके इसको, या जो विधर्मी लोग हैं इसको मजाक बनाते हैं। इस तत्व को, वास्तविक सत्य को जानने से वो परे रहते हैं। और इस सृष्टि जगत को, सृजन प्रगति को चलाने के लिए, सृजन प्रगति को चलाने के लिए क्या है? ये जो सृजन प्रगति को चलाने के लिए सृष्टि की जो सृष्टि, ये जो सृजन प्रगति मतलब सृष्टि की प्रगति को चलाने के लिए एक माध्यम होती है, और इस माध्यम में एक चिन्ह होता है जिसको लिंग कहते हैं, वो शिवलिंग है। और जो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जिसको है, और इसका प्रतीकात्मक, पॉजिटिव का प्रतीकात्मक रूपी है शिवलिंग, और नेगेटिव का प्रतीकात्मक रूपी है जो शिवलिंग को बीच में करके चारों ओर से बेड़ा दे करके जो दिया जाता है, वो प्रतीकात्मक
रूप है वो नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है और शिवलिंग पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ही ये दोनों मिलकर के इस सृष्टि प्रगति की रक्षा करती है, इसीलिए यहां पर इसका महत्व है। यहां पर पानी, दूध या विभिन्न तरह के जो द्रव्य यहां पर दिया जाता है, अर्पण किया जाता है, अभिषेक किया जाता है, इसका अर्थ है कि हम लोग का जो काम वासना है, इस काम वासना को शांत करने के लिए, जब तक हम काम वासना को शांत नहीं रखेंगे तब तक हम प्रवृत्ति के जाल में फंस करके हम इस देह को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। ताकि हमारा देह टुकड़ा टुकड़ा ना हो पाए, हम उसको रक्षा करें। इसीलिए क्या करना है, हमारी काम प्रवृत्ति को शांत करने का प्रतीक स्वरूप उनका अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र दिया जाता है। बेलपत्र, इसमें भेषज गुण अनेक है और इस बेलपत्र का प्रतीक स्वरूप है कि इस बेलपत्र के माध्यम से हमें अपने शरीर के अनेकों रोगों को नाश करते हैं। इसीलिए ये भी भेषज है और ये इन्होंने भेषज भी है और ये वैद्य भी है। और इस तरह से उनको वैद्यनाथ भी के नाम से भी जाने जाते हैं और उनको वैद्यनाथ के नाम से भी इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनके ये अनेकों भेषज गुण उनके अंदर है। तो इस तरह से हम अगर उनकी ये वर्णन करने जाएं कि उनकी जो आकृतियां हैं, ये हमने इस तत्व को जाना कि क्यों इनको लिंग का अर्थ है चिन्ह। जैसे हम स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में आया। देखिए, अगर लिंग केवल ही एक सेक्स का पार्ट होता तो जो है तीनों में लिंग क्यों आया? तो लिंग का अर्थ है चिन्ह। लिंग का अर्थ चिन्ह है। लिंग का अर्थ चिन्ह है। पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों चिन्ह है। तो चिन्ह माने प्रतीक है और इस प्रतीकात्मक रूप से इनको बताया गया है क्योंकि इस प्रतीकात्मक रूप से बता के हम वास्तविक अर्थ को समझेंगे। अब आता है मैं और उस पाठ को भी स्पर्श करने का, छूने का प्रयास करूंगा जो आजकल लोग मदमस्त है, जिसको लेकर के और जीवन को सर्वनाश कर रहे हैं, मादक द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, भांग इत्यादि का ले रहे हैं। ये कितना उचित है, मैं तर्क के साथ इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अब जो भगवान शिव है, भगवान शिव की जो हम आराधना करते हैं, उनका जो रूप है, वो जो जिस रूप की हम पूजा करते हैं, जिसके हम व्याख्यान करते हैं, वो अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, वो अव्यक्त रूप है। और वो अव्यक्त रूप है, वो काल्पनिक मुनि ऋषियों के द्वारा उसको बना करके उसकी प्रतीक को जो गुण होना चाहिए शिव की, उस चीज को उन्होंने रखा गया। तो इसमें क्या है, इसमें आप क्या है, त्रिशूल है। त्रिशूल में क्या है, तीन शूल, जो तीन शूल है उसमें क्या है, उसमें स्वर्गलोक, मर्तलोक और पाताल लोक, इस तीनों लोक को भी कहते हैं। शतुरज तमगुण, तीन गुण को भी कहते हैं। तो ये तीन गुण को भी इसमें कहा जाता है। शतुरज तम गुण को भी कहते हैं। इसमें आध्यात्मिक, भौतिक और दैविक, इसको भी कहा जाता है। तो इनको अनेक रूपों से इस तीन गुण को, इस तीन चीज को बताए जाते हैं। और ये भगवान शिव जी के जो चंद्रमा को उन्होंने धारण करके रखे हैं, चंद्रमा संपूर्ण सृष्टि जगत का पोषण देती है और उनको पोषण देती है और पोषण देने वाली वो सृष्टि के जो चंद्रमा है, इसीलिए वो चंद्रमा भी उनके पास रखे हुए हैं। सर्प जो वैशाली लोग हैं, जो खराब प्रवृत्ति के लोग ही हैं, उनको प्यार दे करके, उनको अपने पास ला करके उनको शुद्ध करने का काम भी वो करते हैं। नीलकंठ उनका नाम है क्योंकि जो इस चराचर जगत में जो हलाहल जो विष है, उस विष को पान करके, उस विष को फैलने नहीं दिया, पान करके अपने पास रखते की क्षमता उनके पास है। तो जो धैर्य है, जो शिव की पूजा करते हैं, वो कभी गलत बातों को समाज में प्रचार नहीं करते हैं, वो अपने पास रख देते हैं। इसलिए वो नीलकंठ है और ये नीलकंठ हम सबको बनना है। तो इस तरह से इनकी जो व्याघ्र छाल है, वो जो उनका जो परिधान है, उस व्याघ्र छाल को, खाल है जो, उस व्याघ्र खाल को जो परिधान है वो पहनते हैं, उसको ये भी प्रतीक है। जो शेर की तरह जो भयंकर है, उनको भी अपने पास वो रख लेते हैं और बैल को अपना सवारी बनाते हैं। तो और जो नंदी और भृंग को साचारी है, जो शिव का सहयोग करते हैं, आनंद को और आनंद उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये क्या है, ये जो सिंगी और भृंगी, ये लोग क्या है, वो नशा बना के घोल पिलाते हैं? नहीं, ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसे अनुचार है कि इस चराचर जगत में वो भक्त है और वो भगवान का उतना गुणागुण करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं कि उस भगवान के नशा में सब मदमस्त हो जाते हैं।
तो हमें ये करना है। ये जो नंदी का अर्थ है आनंद, नंदी का अर्थ है आनंद, और भृंग का अर्थ होता है जो भरण पोषण का काम करता है, और वो सहचार है जो समस्त जगत को चलाने वाला है। और ये भगवान शिव जो आनंदमय है और उनको सहचार इस जगत को चलाने वाले हैं, और उनको हम भांग घुटा करके और उनको मुंह में जो कलकी लगा करके उनको फूंक मार के धुआं निकालते हुए फोटो को भी देखे हैं। इतने इस तरह से मैं शब्द को अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसे बेशर्मी और कहीं देखा नहीं जा सकता है कि इस तरह से भगवान के नाम पर इस तरह का व्यंग्यात्मक जो प्रतिक्रियाएं और ऐसे फोटो को जो छपाते हैं, उनको अपनी बुद्धि होनी चाहिए। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शराब पीता हो और जो भांग पीता हो, जो चरित्र की पतन करता हो, और उनका बेटा कार्तिक बने, उनका बेटा गणेश बने, उनकी बेटी लक्ष्मी बने और उनकी बेटी सरस्वती बने, ऐसा क्या ये चराचर जगत में संभव है? और उनकी पत्नी पार्वती बने, ऐसा कहीं संभव है? ऐसा संभव नहीं है। ये इस तरह से संस्कृति को बदनाम करने के लिए विधर्मियों ने, जिन्होंने धर्म को सही रूप से नहीं समझा, सही रूप से नहीं जाना, उन्होंने विकृति करने का प्रयास किया। आइए आज हम परम सत्य को जाने, परम तत्व को जाने, और परम तत्व को जान करके हम शिवरात्रि का इस व्रत को पालन करें। और व्रत का पालन करने का सबसे बड़ा ये है कि हम पालन करें, हम व्रत रखें कि हम कोई नाशा नहीं करेंगे, हम भांग घोटा ये नहीं खाएंगे, ये उनका प्रसाद नहीं है। हम ना तो वो कल के जो सिलम खाते हैं, ना तो हम सिलम खाएंगे, ये प्रसाद नहीं है। जो हमारी चैतन्य को नाश कर दे, उनकी चेतनता को कम कर दे, वो कैसे हमारा वो प्रसाद हो सकता है? प्रसाद तो अमृत तुल्य है, वो हमारी चेतना को बढ़ाती है। जो चेतना को बढ़ाते हैं, चैतन्य को बढ़ाता है, वही प्रसाद हो सकता है। जो चेतना को नहीं बढ़ाते हैं, चैतन्य को नहीं बढ़ाता है, वो कतई कभी भी वो प्रसाद हो ही नहीं सकता है। ऐसे प्रसाद से दूर रहिए, ऐसे घुट्टा खाने से दूर रहिए, अपने आप को दूरी बना के रहिए। इस तरह से मौज मस्ती करते हुए भगवान शिव की आराधना करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप इस कर्म का जो फल मिलेगा उसको भुगताने के लिए तैयार रहिए। और अगर वास्तव में परम उनकी अगर श्रद्धा करते हैं तो कर्म कीजिए, सत्य की पुजारी बनिए कि हम शराब पीते हैं, नहीं पिएंगे, गरीबों को सेवा करेंगे और समाज में किसी भी कुकृति को प्रवेश करने से हम रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसे करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आज अगर इस व्रत का पालन करते हुए हम इस कार्य को करते हैं, निश्चित रूप से उस महादेव के हम संतान होने के लायक हो पाएंगे। वह परम पिता है, और जब परम पुरुष इस धरती पर साकार में आते हैं और वही साकार में ही ये शिव तत्व सब निहित होते हैं। इसलिए साकार को ग्रहण करके जब हम उनका पूजा अर्चना करते हैं, वही पूजा भगवान शिव को प्राप्त होता है। वंदे पुरुषोत्तम।